है, वो बताता है कि कौन कौन मतदाता किस एरिया में अपना वोट डालेंगे। इस सूची को प्रकाशित हमारा जो अपडेट रेगुलरली होती रहती है। कभी कभी इसका एक पुनरीक्षण जो हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी समय समय पर इलेक्शन कमीशन करवाता है। हरियाणा में यह जो रिवीजन पिछली बार 2002 में हुआ था और अगला अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 में अब होने जा रहा है। इस SIR में जो प्रक्रिया है उसके तहत जो हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स है वो सभी मतदाताओं को दिए जाएंगे और BLO घर घर जाकर उनको सत्यापित करेंगे। इस सत्यापन के बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा और उस इलेक्टोरल रोल पर आपत्तियां भी जो वोटर जो यहाँ रह जाते हैं या फिर जो जिनका नहीं हो पाता है वो आपत्तियां अपना दावे यहाँ पर लगाएंगे। उन दावों के निपटान के बाद एक हमारी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट इलेक्टोरल लिस्ट हमारी पब्लिश हो जाएगी। यह जो घर घर जाकर जो इसकी प्रक्रिया है 15 जून से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए BLOs की ट्रेनिंग भी अभी चल रही है। इसके अलावा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ भी एक मीटिंग की जा चुकी है और उसमें जो है एक उनके हर बूथ पर उनका भी एक हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट होगा जिसे हम BLA बोल रहे हैं। एक बूथ लेवल एजेंट टू BLA टू हर पॉलिटिकल पार्टी का दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ एक ही पार्टी ने अपने BLO 2 नियुक्त किए हैं, अन्य पार्टियां भी इसमें आगे उनकी नियुक्ति कर देंगी। अभी तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही एक BLA 2 अपने अपॉइंट किए हैं। इसके साथ ही जो हमारे जो मतदाता आएंगे एक बूथ से उनके नंबर के हिसाब से इनकी जो मतदाता है हमारे बूथ नंबर है उनका भी रेशनलाइजेशन होगा कि कितने बूथ किस विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाए जाने हैं। उनका भी उनका भी रेशनलाइजेशन इसी डेटा के बेसिस पर होगा। साथ ही जो हमारे 2002 में जो हमारा ड्राफ्ट रोल जो इलेक्टोरल रोल बना हुआ था उसका 2026 से एक मिलान की प्रक्रिया चालू हुई थी। होडल में यह 66.66% इतने जो मतदाता है जिनका 2002 की सूची से मिलान हो चुका है और लगभग 2002 के डेटा के अनुसार लगभग 1,96,993 मतदाता थे। इसमें से अब देखते हैं कितनी इनमें बढ़ोतरी हो पाएगी। मतलब इसमें और भी जोड़े जाएंगे कि खाली SIR के तहत खाली जी नहीं, SIR में ऐसा कुछ नहीं है। SIR सिर्फ आपका रिवीजन है कि समय के साथ कितने वोटर आपके नए बने हैं, कितने डिलीट हुए हैं। आप देखते हो कि 20-25 साल में कुछ वोटर यहाँ से हतीन से होडल से बाहर भी चले गए होंगे, कुछ ने यहाँ पे आके नए रहने भी लग गए होंगे, कुछ जिनकी डेथ भी हो चुकी होगी और कुछ जो नए लोग जुड़ भी गए होंगे जो 18 साल से ऊपर हो गए होंगे। तो इस लिस्ट का हम एक बार निरीक्षण करते हैं स्पेशली कि इसमें कुछ ऐड ऑन हुआ है या फिर हुआ है। उसके बाद हमारी एक अच्छी खासी जो लिस्ट जो चेक होने के बाद बनती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डिलीट होते हैं, इसमें आपको ऐड भी होते हैं। इसमें यह भी पता चल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने कोई गांव में रहकर यहाँ पर आया और दोनों जगह उसके वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो। तो यह निरीक्षण इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारी लिस्ट एक तरह से पारदर्शी और फेयर हो। तो ये पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक वोट आया था कि भाई फर्जी वोट है, जो फर्जी वोट है एक मकान 500 वोटें बताई गई है। हाँ, तो उसके बारे में क्या करें? देखिए, इसमें आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी ड्राफ्ट रोल होने के बाद आप दावे और आपत्तियां डाल सकते हैं। दावे और आपत्तियों के बाद उनको पर्सनल हियरिंग दी जाती है हर वोटर को और उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर पास करके ही ERO द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर पास करके ही किसी का डिलीशन होता है। तो इस तरह का कि सिर्फ एक घर में ही इतने वोट काट दिए वो पॉसिबल मुझे तो लगता नहीं कि किस तरह से। सर जिस तरह से यूपी से मतलब यहाँ लोग रह रहे हैं तो क्या इसका पता लग जाएगा कि उनकी यूपी में वोट बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है SIR से? देख, कुछ डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने इनमें जो निर्धारित किए हैं वो उनसे मांगे जाएंगे। एक एनुमरेशन फॉर्म पूरा फिल करवाया जाएगा, BLO जाके उसकी जांच करेगा और इन केस अगर उनका कुछ निकलता है कि जो यहाँ से या फिर वो अपना जो स्थापित कर नहीं पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन, तभी हम उनको जो है डिलीशन के लिए हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। ऐसा सीधा ही नहीं है कि सीधा वहाँ से है यहाँ से है। इसमें प्रक्रिया में 4-5 डॉक्यूमेंट दस्तावेज गिनवाए गए हैं और 2002 की जो हरियाणा में मतदाता सूची है उसका आधार रहेगा कि उस समय से उनके कोई रिलेटिव या फिर जो यहाँ पे रह रहे थे उनसे कुछ संबंध है या नहीं होता। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट की हमारी एक अच्छी खासी लिस्ट है। BLO घर जाएंगे या BLO बूथों पे बैठेंगे? BLO जी घर घर जाएंगे। इसमें एनुमरेशन फॉर्म घर घर जाकर देंगे और वापस उनको लेकर उनके उसमें ऐप जो है उसमें चढ़ाएंगे।
घूमते रहती है। फॉर्म को लेने के लिए घर पे जाए। इसके अलावा जो भी हमारी जो प्रक्रिया रहेगी और कोई भी सख्ती मतलब कोई भी इसमें ढिलाई बरती नहीं जाएगी कि कोई ऐसा हो घर बैठ कर ही अपना काम कर रहा हो। कुछ भी ऐसा सूचना मिलती है तो उसको जो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस के तहत सख्त कदम उठाए जाए। सर, जो कांग्रेस के सांसद